हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए उर्दू अदब मतलब समझते हैं ना, चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है फरार और इसके राइटर है सैयद मोहम्मद मोहसिन और इससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप लोग को पता चलेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके साथ साथ इस चैप्टर का जितना भी एमसीक्यूज हो सकता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी कंप्लीट करेंगे आज के इस मात्र एक वीडियो में। यानी कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये पूरा चैप्टर आज के इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ताकि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग एकदम 100% करेक्ट आंसर लगा कर आए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि मैं आप लोगों को बता दी, फरार है और इस चैप्टर के राइटर हैं यानी कि मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि फरार किसका अफसाना है। ऑप्शन में दिया रहेगा सैयद मोहम्मद मोहसिन, धीरे से टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सैयद मोहम्मद मोहसिन से नो डाउट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात मतलब कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के ये एक प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर। और इनका एक अफसानवी मजमुआ है, यानी कि कहानी का किताब। मजमुआ का मतलब क्या? किताब। अफसाना मतलब कहानी, अफसानवी मजमुआ मतलब कहानी का किताब। तो इनका एक कहानी का किताब है जिसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ये इनका सबसे मशहूर और मकबूल किताब है, मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ ना इनका किताब, वो अनोखी मुस्कुराहट था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ना, इनका सबसे मशहूर व मकबूल तरीन अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा अनोखी मुस्कुराहट। उसके बाद से सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद यानी कि पिताजी का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद, ठीक है। और इनकी पैदाइश हुई थी 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में। यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, कब और कहाँ हुई, दोनों क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन में दिया था 1910 ईस्वी पटना में, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और वैसे भी मैं आप लोगों को PYQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है ना। अब देखिए आगे, सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ना, ये मैट्रिक का इम्तहान पास किए थे 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सेमिनरी पटना से, ठीक है। और इंटर पास किए थे 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से, और 1931 ईस्वी में ये नफ्सियात के साथ BA ऑनर्स, और नफ्सियात से ही 1934 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से MA फर्स्ट क्लास से पास किए और गोल्ड मेडल हासिल किए। यहाँ पर ज़रा रुक कर एकदम ध्यान से, शांति से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझें। इंटर वो पास किए थे 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से। 1931 में वो BA किए थे नफ्सियात के साथ यानी कि साइकोलॉजी के साथ, ये BA किए। उसके बाद से भी मतलब कि ग्रेजुएशन, और नफ्सियात से ही यानी कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ही इन्होंने 1934 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से MA पास किया, वो भी नहीं तो फर्स्ट क्लास से, और गोल्ड मेडल हासिल किया था इन्होंने। और 1938 ईस्वी में ये पटना कॉलेज के शोबा फ़लसफ़ा में लेक्चरर हुए, और फिर 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी में शोबा नफ्सियात में लेक्चरर बहाल हुए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 1938 ईस्वी में ये पटना कॉलेज के शोबा फ़लसफ़ा यानी कि फ़िलासफ़ी का जो डिपार्टमेंट था वहाँ के ये लेक्चरर बनाए गए 1938 में। और फिर 10 साल के बाद यानी कि 1948 में ये पटना यूनिवर्सिटी में जो नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट था वहाँ का लेक्चरर बहाल हुए, ठीक है ना। और वहीं पर काम करते रहे, और उसके बाद से 1953 में ये सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए, यानी कि जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट था वहाँ के प्रेसिडेंट ये बना दिए गए, ठीक है। मतलब धीरे धीरे इनको तरक्की हासिल हुई और एक बहुत बड़े मुकाम पर ये पहुंच गए, सदर शोबा नफ्सियात बन गए 1953 में। और लास्ट में, आखिर में 1934 ईस्वी में ये सुबुकदोश भी हो गए, यानी कि इनका रिटायरमेंट भी हो गया 1974 में, ठीक है ना। अब देखिए, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ भी पूछ सकता है कि बताइए सैयद मोहम्मद मोहसिन के नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है। नफ्सियाती मतलब साइकोलॉजी मजमून, मजमून मतलब क्या? ए से निबंध, ठीक है। उसका किताब का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, नफ्सियाती ज़ाविये नाम है। नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, किताब का नाम नफ्सियाती ज़ाविये। और इनका एक शेरी मजमुआ भी है, यानी कि शेर व शायरी का किताब, जिसका नाम है ज़ख्म के फूल। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है।
और इनके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं, यानी कि टोटल इनकी कितने औलाद, तो 7 औलाद। ठीक है। 1973 में अपने अहलिया के साथ ये हज का फरीज़ा भी अदा किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ना, वो अपनी अहलिया के साथ किस साल हज का फरीज़ा अदा किए, तो 1973 में। ठीक है। और लास्ट में आखिरकार इनका इंतकाल हो गया, इनकी वफ़ात हो गई 2002 ईस्वी में पटना में, सॉरी दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में इनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक है। और इनकी पैदाइश पटना में हुई थी, वफ़ात दिल्ली में हुई 2002 ईस्वी में। यहाँ पर सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में हम लोग समझ लिए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पूरी, आप यूँ कह सकते हैं पूरी बायोग्राफी आप लोग यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग समझते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ जो अफसाना कहानी है फरार, आखिर इस कहानी में बताया क्या गया है, ये किस तरह का कहानी है। ये देखिए, ये याद रखिएगा, ये एक नफ्सियाती अफसाना है, यानी कि साइकोलॉजिकल कहानी है। ये कहानी में जो मेन कैरेक्टर है ना, मरकज़ी किरदार कहा जाता है, मरकज़ी किरदार का मतलब हीरो, वो है महमूद। महमूद नाम का एक लड़का रहता है, वो इस कहानी का, फरार नाम के अफसाने का मरकज़ी किरदार है, यानी कि मेन कैरेक्टर है, हीरो है। महमूद अभी बच्चा ही रहता है, तो वो अपने मम्मी पापा को झगड़ते हुए देखता है, वो अपने वालिद वालिदा, और फिर बचपन में ही देखता है कि उसकी माँ किस तरह से अपने मतलब अपने हस्बैंड पर, अपने शौहर पर किस तरह दबदबा बनाती है। और मतलब अपने माँ के बिहेवियर को देखते हुए वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह सकते हैं कि, नहीं बोला जाता है कि डरा सहमा हो जाना, और औरतों को देखकर उसके अंदर एक तरह से डर पैदा हो जाता था, पूरा पसीना उसका छूटने लगता था। एक तरह से उस पर बच्चों के ऊपर जिस तरह साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को नहीं मिल जाता है, उसी तरीके से हुआ था महमूद के साथ। मतलब कि वो बचपन में ही अपने माँ का ज़्यादती देखता था अपने पापा के ऊपर। ठीक है ना, इस चीज़ से उसके माइंड में ये चीज़ बैठ गई थी कि औरतें बहुत ख़तरनाक होती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ गया रहता है, और जब भी ये औरतों को देखता है तो मतलब बेहोश, मतलब ऐसा लगता है कि उसके अंदर जान ही नहीं है, उसका अजीब सा तबीयत बिगड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने माइंड में क्या बैठा चुका है, अपने जहन में बैठा चुका है कि औरतें ख़तरनाक होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि अपने मम्मी के व्यवहार को देखा रहता है कि किस तरह उसके मतलब वो अपने शौहर पर दबदबा जमाती है इस तरह से। तो यही बात हुआ रहता है। उसके बाद से महमूद के अभी 10 साल ही रहता है महमूद, 10 साल का, तो उसके वालिद और वालिदा जो है ना, उनका इंतकाल हो जाता है, महमूद यतीम हो जाता है। तो फिर ये अपने मामू के घर चला जाता है, वहाँ से पढ़ाई करता है, हॉस्टल में रहने लगता है। और हॉस्टल में भी इसको तरह तरह के, मतलब वहाँ पर भी अजीब सा इन्वायरमेंट रहता है उसके लिए, मतलब कि जो दोस्त है उसका मजाक उड़ाते हैं। ये चुपचाप रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, लेकिन फिर भी दोस्त जो है ना इसके अंदर फीलिंग्स डालते हैं। वो बोला जाता है ना, तारीफ़ करना कि खालिदा जो है ना तुमको देख रही थी, बहुत मुस्कुरा रही थी, काश तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा सब कुछ हमारे पास होता तो मैं तो अपना कलेजा निकाल कर रख देता खालिदा के लिए। ठीक है, मतलब कि तारीफ़ करते हैं। और आपको पता है तारीफ़ किसको पसंद नहीं है। ये जो दिल होता है ना, वो तारीफ़ का भूखा होता है। आप लोग खुद देखते होंगे, किसी को आप कह दो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, अगर तुम कह दिया जाएगा ना उसी जगह तुम, तो वो सोचेगा इसके अंदर रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है, तुम बोल रहा है, हमको रे कहकर बोल रहा है। ठीक है, तो दिल जो है वो तारीफ़ का भूखा होता है। उसी तरीके से महमूद जो है वो चुपचाप रहता था, लेकिन उसके दोस्त, मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं थोड़ा फ्लर्ट करने वाले रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, महमूद के अंदर जज्बात भरते हैं कि खालिदा तुमको देख रही थी, चुरा चुरा कर तुमको देखकर मुस्कुरा रही थी, और इस तरह के जज्बात भरते हैं। और उसके बाद से खूब तारीफ़ करते हैं। तो महमूद जोश में आकर, जज्बात में आकर बोल देता है कि ठीक है, तो मैं बात कर लूँगा। यानी कि उसके दोस्त कहते हैं कि तुम खालिदा से मिलो और उससे बात करो, ठीक है, और उसके साथ डेट पर जाओ। तो फिर क्या करता है महमूद, जोश में आकर, अपने दोस्त के चढ़ाने बढ़ाने में आकर बोल देता है ठीक है, तुम इस जगह पर बुला देना, मैं खालिदा से मिल लूँगा। ठीक है, अब अगले दिन शाम को जब मिलने की बारी आती है तो महमूद तो जाता है, रास्ते में जाता है खालिदा से मिलने के लिए उस जगह पर, लेकिन आधे रास्ते पर ही वो रुक जाता है। उसको आधे रास्ते में एहसास होता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मैं बहुत गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, ये प्यार मोहब्बत में मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद से वो आधे रास्ते से ही वापस लौटकर चला आता है अपने घर। फिर अगले दिन जब वहाँ पर नहीं जाता है तो उसके दोस्त पूछते हैं कि क्यों नहीं आए, तुम तो खालिदा से मिलने के लिए वादा किए थे। तो वो बोलता है कि नहीं, वो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, मतलब बहाना बना देता है। और उसके बाद से महमूद बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में तैयारी करता है और कंपटीशन एग्ज़ाम निकालता है
और बहुत बड़ा डिप्टी कलेक्टर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको सफलता मिल जाती है। वो इन प्यार मोहब्बत के झंझटों से दूर रहकर अपना मेहनत करके पढ़ाई करता है और उसके बाद से डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। और उसके बाद से तो रिश्तों का भरमार लग जाता है, चारों तरफ से बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगते हैं और उन्हीं रिश्तों में से वो एक रिश्ता को चुन लेता है, मतलब कि एक रिश्ता के लिए मान जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि घर सुना सुना रह रहा है, जो घड़ी की पेंडुलम है वो टन 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 बजती है, ठीक है, घर खाली खाली महसूस होता है। तो उसको एक दिन एहसास होता है कि चलो हमें शादी भी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो एक दिन वो क्या करता है, जो रिश्ते आए रहते हैं उसी में से एक रिश्ते को सेलेक्ट कर लेता है कि ठीक है, इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ मैं। और उस लड़की का नाम रहता है ज़बीदा, याद रखिएगा, उस लड़की का क्या नाम रहता है, ज़बीदा रहता है नाम। और वो ज़बीदा नाम की लड़की रहती है, अभी उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई रहती है। तो महमूद कहता है ठीक है, जब तक वो अपना इम्तहान नहीं देती है, मैट्रिक का इम्तहान देने वाली रहती है, तो बोलता है महमूद कि ठीक है, जब तक ज़बीदा इम्तहान नहीं देती है, उसका रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक निकाह नहीं होगा, ठीक है। तो ज़बीदा जो है वो इम्तहान देती है, मैट्रिक का एग्ज़ाम देती है और उसके बाद से उसमें पास भी हो जाती है। उसके बाद से तो तैयारी धूमधाम से होने लगती है शादी की, निकाह भी हो जाता है महमूद का ज़बीदा के साथ। और उसके बाद से आप लोग जानते हैं, निकाह के बाद जो दामाद होते हैं अपने ससुराल जाते हैं ना, मतलब औरतें शादी होता है घर में, औरतें बहुत सारी आई रहती हैं। तो उस वक्त जो है निकाह हो जाने के बाद महमूद जाता है अपने ससुराल, यानी कि घर में जाता है, तो एक साथ ढेर सारी औरतों को देखता है। जब एक साथ ढेर सारी औरतों को देखता है ना, तो उसका हवा गुम हो जाता है, क्योंकि उसको बचपन से ही साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट था, मतलब कि वो बचपन से ही अपने जहन में ये बात बिठा लिया था कि औरतें बहुत ख़तरनाक होती हैं, ठीक है ना। और जिस तरह से उसकी माँ अपने शौहर पर दबदबा बना कर रखती थी, और जिस तरह से वो गुस्सा होती थी, जिसके मतलब उसके गुस्से को देखकर महमूद थर थर काँपने लगता था, वो चीज़ उसको सीन याद आने लगता है और फिर वो बात उसके माइंड में हंट करने लगती है। उसका धीरे धीरे तबीयत ख़राब होने लगता है, एक साथ ढेर सारी औरतों का भीड़ देख लेता है और उसके बाद से तो इसका हालत ही ख़राब, तबीयत ख़राब होने लगता है, ज़ुबान से इसकी आवाज़ नहीं निकलती है, एकदम चुप सुन सा हो जाता है, एकदम चुपचाप, एक साथ ढेर सारी औरतों को देखकर। उसके बाद से सभी लोग बोलते हैं कि कुछ बोलो कुछ बोलो, उसके बाद से बेहोश टाइप का हो जाता है, गिर जाता है, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दूल्हे को क्या हो गया क्या हो गया, दूल्हे को कुछ नहीं हुआ है, वो ढेर सारी औरतों को देखकर जो है ना उसका हालत ख़राब हो गया है, ठीक है ना। अब उसको सभी लोग उठाते हैं, पानी मारा जाता है चेहरे पर, लेकिन उसके ज़ुबान से कुछ आवाज़ ही नहीं निकलती है, उसके शरीर में कुछ हरकत ही नहीं रहता है, एक तरह से वो बेहोश टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। उसके जो ससुर रहते हैं, आप जानते हैं, तो महमूद ससुर समझते हैं ना आप लोग, तो महमूद का जो ससुर रहते हैं वो आते हैं, जगाते हैं, ठीक है, उठाने की कोशिश किया जाता है, लेकिन महमूद नहीं जगता है। ऐसा लगता है कि वो कभी बोलना सीखा ही नहीं है, ठीक है, इस तरह से उसकी हालत हो जाती है, ठीक, एक तरह से पागल टाइप का। और यहीं पर कहानी का द एंड हो जाता है। यही तो था फरार नाम का अफसाना, यानी कि यहाँ पर महमूद जो है ना फरार का रास्ता अपनाता है। इन ढेर सारी औरतों को एक साथ देखने के बाद उसका हालत ख़राब हो जाता है। अब सोचता है कि अब हम क्या करें, ठीक है। एक औरत से वो परेशान रहता है, यानी कि उसकी माँ जो है ज़्यादती करती थी अपने शौहर पर। ये चीज़ देखकर उसके जहन में ये बात बैठ गई रहती है कि औरतें बहुत डेंजर होती हैं, ठीक है ना। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब एक साथ ढेर सारी औरतों को देखता है तो वो फरार का रास्ता अपनाता है। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, फरार। इस अफसाना का नाम रखा गया है फरार। और वो बेहोश हो जाता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो कभी बोलना सीखा ही नहीं हो। और यहीं पर कहानी का द एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई होगी और पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। फरार नाम का ये अफसाना यानी कि चैप्टर भी पढ़ लिए, और इसके जो राइटर थे सैयद मोहम्मद मोहसिन, इनके बारे में सारा डिटेल्स हम लोग देख लिए। अगर आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो समझिए कि आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जो भी इस चैप्टर में पढ़ना था, जो भी पॉइंट, जो भी टॉपिक, वो मैं आप लोग को पढ़ा दी। अब चलिए फाइनली इस चैप्टर से जितना भी MCQs हो सकता है वो सारा MCQs को मैं कराती हूँ। सारा का सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और जब मैं सही आंसर बताऊंगी तो आप लोग मिलाइएगा कि जो आप लोग आंसर दिए हैं वो सही है कि नहीं। अगर आप लोग का गलत हो जाता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उसी वक्त मैं उसका सही आंसर बताऊंगी ना, तो सही आंसर साथ में याद कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए, नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो
हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए लिखा है हुआ है मारूजी सवालात, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद से आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है कि फरार किसका अफसाना है। तो फरार, जैसा कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताई कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन बोलिए फिर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन बोलिए, बात एक ही है। और हाँ, इसका पीडीएफ आप लोग को फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जुड़कर इसका पीडीएफ ले लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी में है 1910 पटना, और यही वाला क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, यानी कि इनको किस सब्जेक्ट पर महारत हासिल थी। तो वो था नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी के नफ्सियात के प्रोफेसर थे ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। आप जानते हैं कि 2002 ईस्वी में इनका दिल्ली में इंतकाल हुआ था, हालांकि ये पटना में पैदा हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नफ्सियाती जाविये के मुसन्निफ का नाम क्या है। तो नफ्सियाती जाविये ये क्या है, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ यानी कि किताब है, और इसके मुसन्निफ लेखक है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, धीरे से टिक कर दीजिए। आई होप आप लोग आंसर सही कर बता पा रहे होंगे, सही लगा पा रहे होंगे। कमेंट में भी लिख कर बताइएगा कि आप लोग चैप्टर पढ़ने के बाद आसानी से क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं, ठीक है ना। और इसी बात पर लाइक तो बनता है, और फ्री पीडीएफ आप लोग को दिया जा रहा है। फ्री की बात आ गई है, फ्री पीडीएफ की, तो लाइक तो ज़रूर कीजिए आप लोग, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है। तो फरार नाम का जो अफसाना है, कहानी, इसका मेन कैरेक्टर हीरो कौन है, तो वो है महमूद। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का मशहूर व मकबूल अफसानी मजमुआ का नाम क्या है। तो उनके मशहूर व मकबूल अफसानी मजमुआ का नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने अपने अहलिया के साथ हज का फरीदा कब अदा किया। तो हज का फरीज़ा अदा किए थे अपने अहलिया के साथ ये 1973 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए 1973 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कहाँ हुआ। तो इनका इंतकाल हुआ था दिल्ली में, हालांकि ये पैदा हुए थे पटना में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन एमए किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं। तो ये एमए पास किए थे कौन से यूनिवर्सिटी से, तो पटना यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन कब सदर शोबे नफ्सियात मुकर्रर हुए, यानी कि नफ्सियात साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट था उसके प्रेसिडेंट ये कब बने थे। तो ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में ये सदर शोबे नफ्सियात मुकर्रर हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के एक शेरी मजमुआ का नाम बताइए, यानी कि शेर व शायरी की किताब का नाम आप लोगों को बताना है, और उसका नाम है ज़ख्म के फूल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मजमून से बीए ऑनर्स का इम्तहान पास किए, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से वो बीए किए थे, ग्रेजुएशन किए थे। तो नफ्सियात से ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए डी में है नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी, ये तो आप लोगों को बताई ही थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम, यानी कि पिताजी का नाम बताना है आप लोगों को। तो इनके पिताजी का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। तो ऑप्शन नंबर ए ही में दिख रहा है सैयद मोहम्मद रशीद, इसको धीरे से टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजमत से कब सुबुकदोश हुए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है ना अपनी नौकरी से रिटायर कर गए थे, इनका रिटायरमेंट हो गया था, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ 1974 में। तो ऑप्शन नंबर डी में है 1974, इसको धीरे से टिक कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1974 इज द करेक्ट आंसर। तो फाइनली यहाँ पर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो मैं उर्दू अदब का एक चैप्टर पढ़ा रही थी फरार, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। एमसीक्यूज भी हम लोग कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया मात्र एक वीडियो में, और जो चैप्टर हम लोग उर्दू अदब में जो कुछ भी पढ़े उसका एमसीक्यूज भी कर लिए,
ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई समझ में आया है तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दें, लाइक तो बनता है। एक ही वीडियो में आप लोगों को एक चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और MCQs भी हो गया, ठीक है ना। सब कुछ फ्री हो रहा है तो फ्री पर लाइक तो बनता है। फटाफट लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। और चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो या फिर लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।